वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इस समय यूट्यूब पे यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदे हैं, एप्लीकेशन आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और भी काफ़ी सारी बातें आपको यूएस स्टॉक से रिलेटेड या फिर यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड यूट्यूब पे अभी देखने को मिल रही हैं। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आपको उसके नेगेटिव पॉइंट कॉन्स के बारे में नहीं बता रहा है, सब आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ही बता रहे हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं। तो आज हम लोग काफ़ी डिटेल में इसी विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही में इतना फ़ायदेमंद है या फिर इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको इंडियन इक्विटी ही देता है। और आज हम लोग यह भी देखेंगे कि ये यूट्यूबर या फिर कह ले ये इन्फ्लुएंसर पेड प्रमोशन के नाम पे छोटे इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या फ़ायदा भी बताते हैं या फिर बस उन्हें ठगते जा रहे हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो आज हम यूएस इक्विटी इन्वेस्टिंग की नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। अगर सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो एज ए इन्वेस्टर मुझे नज़र आता है, पता है कि आज से कुछ साल पहले यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती थी। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आपको यूएस अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आपको जो चार्ज पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब ऐप्स के थ्रू एकदम मिनिमम या फिर कह ले बिल्कुल ज़ीरो चार्जेस में आपके एक यूएस इक्विटी अकाउंट ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या फिर जो अपने बड़े यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते कि इसका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है इसका टाइम टेकन काफ़ी लेंदी है और मिनिमम 4 दिन से 7 दिन तक भी यह टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है यूएस एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और हम सबको यह बात पता है कि डेवलप्ड नेशन से ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी डेवलपिंग कंट्री में है या फिर कह लें कि इमर्जिंग कंट्री में होती है। यूएस के अगर हम पूरे रिटर्न की बात करें तो औसतन उनका रिटर्न 9 to 10% के करीब रहता है, जो कि एक ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए यकीनन कम है। इससे ज़्यादा रिटर्न आप इजीली इंडियन मार्केट या फिर किसी और इमर्जिंग मार्केट से निकाल सकते हैं। तीसरी दिक्कत जो यूएस कंपनियों में मुझे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आती है कि उनका फ्यूचर प्लान, डाटा प्लान हमें ज़्यादा मालूम नहीं होता, उनके एनुअल रिपोर्ट्स हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा फार बेटर हम इंडिया के कंपनियों के बारे में जान पाते हैं, उनके बारे में पढ़ पाते हैं। और इसलिए भी कहीं ना कहीं यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है और कंपैरेटिवली रिवॉर्ड थोड़ा कम देखने को मिलता है। यही 3 बातें कहीं ना कहीं मुझे यूएस स्टॉक्स या फिर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोकती है, जिसके कारण मैं कहीं ना कहीं इंडियन इक्विटी या फिर किसी इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि यूएस का मुझे रिटर्न भी ओके ओके सा लगता है। कुछ ऐसा खास रिटर्न नहीं है जिससे मैं फैसिनेट होकर इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ पड़ूँ। लेकिन यूएस मार्केट में अगर हम इन्वेस्टिंग की फ़ायदे की बात करें या फिर जो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, जो मुझे नज़र आता है कि वहाँ पे आपको फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की परमिशन या फिर कहें कि अवेलेबिलिटी होती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फ्रैक्शनल शेयर क्या होता है, तो सिंपल आप यह समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये है और आप उस 100 रुपये से किसी 1000 रुपये के स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं या फिर बाई करना चाह रहे हैं, तो आप 100 रुपये से उसका 1/10 पोर्शन खरीद पाएंगे। यह काफ़ी अच्छी बात जो मुझे यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में लगती है, क्योंकि यह फैसिलिटी आपको इंडियन इक्विटी या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं दिखाई देती है। दूसरा बात जो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को फैसिनेट या फिर कह ले अट्रैक्ट करता है, वह यह है कि यूएस के मार्केट में जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं वह मेनली ग्लोबल कंपनी है। उनका बिजनेस न केवल यूएस में फैला हुआ बल्कि पूरे विश्व में उनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड, और यही चीज़ एक लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो मुझे इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड नज़र आता है कि इसमें आपको यह है कि सबसे पहले कि सारी कंपनियां सब्सक्राइबर या फिर कह लें क्लाइंट बेस्ड है। तो अगर किसी भी एक कंट्री या फिर एक नेशन में अगर उनका सब्सक्राइबर बेस या फिर क्लाइंट बेस कम होता है या फिर गवर्नमेंट के कुछ नियम आ जाते हैं
जिनके कारण उनके क्लाइंट या फिर सब्सक्राइबर घट जाते हैं, तो उनके रेवेन्यू पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी हम कह लें अभी के टाइम में मेटा है या फिर स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है, जिसका इंडिया में ही देख सकते हैं कि इंडिया से अगर उनका रेवेन्यू कम हुआ तो कैसे उनके स्टॉक में एक जोरदार क्रैश देखने को मिला। वही हाल कुछ अभी टेस्ला के साथ भी हुआ था। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान दे के तभी यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उनके मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। वह सारे यूट्यूबर्स जो यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं, जो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके वीडियो में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को या फिर सुनने को मिलेगा कि अगर कोई यूएस का इन्वेस्टर है और वह यूएस की कंपनियों में या फिर यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको औसतन 9-10% के करीब का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप इंडिया से बैठे बैठे यूएस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली 13-14% का रिटर्न कमा लेंगे, यानी कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टर से ज़्यादा आप इंडिया के इन्वेस्टर बन के कमा लेंगे। और इसके पीछे जो आपको रीज़न देते हैं, जो तर्क उनका कहना होता है कि इंडियन रुपीज़ का डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट होना, हाँ यह बात कहीं ना कहीं एक हद तक सही है, लेकिन इसी एक वजह से या इसी एक कारण से हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की तरफ या फिर उसके तरफ रुझान देना सही नहीं लगता है। वीडियो में अगर हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो किस कंडीशन में हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए उसकी तरफ देखते हैं। तो पहली तो यह बात है कि अगर आपका कॉर्पस साइज काफ़ी बड़ा है, आपका पोर्टफोलियो का साइज काफ़ी बड़ा है और आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं और आपको इंडियन ग्रोथ से ज़्यादा, इंडियन की कंपनियों या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ के डिप्रिशिएशन पे ज़्यादा भरोसा है, तब आप यूएस स्टॉक के में इन्वेस्ट करने की तरफ देख सकते हैं और ग्रोथ से ज़्यादा आप स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमें यूएस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, तो पहला तो यह बात है कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जो यूएस के स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है और इंडियन के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। हाँ, एक्सेप्शन है कि वहाँ पे एक फ्रैक्शनल शेयर की एडिशनल बेनिफिट हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उसको छोड़ दे तो बाकी सारे फैसिलिटी हमें इंडिया के मार्केट में ही मिल जाते हैं। हाँ, इंडिया के पास ऐसे इंडेक्स भी हैं जो यूएस के स्टॉक्स में या फिर यूएस के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नेस्टेक इंडेक्स हो। अब एज अ अर्ली एज इन्वेस्टर हमारा मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के तरफ होना चाहिए, ना कि स्टेबिलिटी की तरफ। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग या फिर ग्रोथ रिटर्न हमें कहाँ से मिलेगा? यकीनन इंडियन इक्विटी से, क्योंकि यूएस इक्विटी में हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगा। अब आपको एज ए इन्वेस्टर जानना है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए, किस पोर्शन में होना चाहिए, कितना इंडियन इक्विटी, कितना स्टॉक्स, कितना बॉन्ड, कितना यूएस इक्विटी में होना चाहिए। तो इस सब के रिलेटेड चैनल पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं। हम इंडियन स्टॉक मार्केट से भी बहुत इजीली यूएस स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं और उसको बहुत इजीली बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच ही रहे हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है या फिर आपको स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होके ना इन्वेस्ट करके बल्कि वहाँ के इंडेक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो डाउ जोन्स में इन्वेस्ट कर दिए, अगर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है तो S&P 500 में इन्वेस्ट कर दिए, अगर नहीं आपको ग्रोथ ज़्यादा पसंद है तो आप नेस्टेक कंपोजिट या फिर रसल 200 में भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। लेकिन बस इसलिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना या फिर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर देना क्योंकि वो सेक्सी लग रहा था, तो ये किसी भी हालत में आपके लिए सही नहीं है। अब बस सेक्सी लग रहा था इसलिए आपने यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो पोर्टफोलियो की लंका लगनी तो फिर तय है। इसलिए देख के और समझ के अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। अब अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या मैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, अगर करता हूं तो किस ऐप के थ्रू करता हूं, कौन सा ऐप यूएस स्टॉक में बेस्ट रहेगा यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए, क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, क्या हिडन चार्ज है, क्या ओपनिंग प्रोसेस है, अगर इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब अगर आपको यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।